ईश्वर दर्शन। ईश्वर दर्शन के लिए आवश्यक मनोभूमि क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीय आनंद का अनुभव और उपभोग होता है वह कारण शरीर है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु। इन सब से अतीत है महाकरण, तुरीय। बहिर्मुख अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है, उस समय वह अन्नमय कोश में रहता है। अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे बंद कर घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है। उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, फिर कारण शरीर से महाकारण में आ पहुंचता है। इस अवस्था में मन लीन हो जाता है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थीं। बाह्य दशा, इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में रहता। अर्धबाह्य दशा, इस समय उनका मन कारण शरीर में कारणानंद का उपभोग करता। और अंतरदशा, इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोशों के साथ इनका सुंदर मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश। महाकारण पंचकोशों के अतीत है। जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता, उस समय वे समाधि मग्न हो जाते। इसी का नाम निर्विकल्प या जड़ समाधि है। कुंडलिनी तथा आध्यात्मिक जागृति, बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता। मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त रहती है। जाग जाने पर वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों को भेदती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है, तभी समाधि होती है। ये सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है, भीतर से महावायु घरघरा कर उठती हुई मस्तक पर जा पहुंचती है, तब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुंडलिनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए परमहंस कहते हैं, वह सर सर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर ज्यों ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुध हो जाता हूं। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है। फिर बातचीत करने का सवाल ही कहां। बातचीत करे कौन? मैं, तुम, यह बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचा करता हूं कि तुम लोगों को सब बताऊं, उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन वर्शन होते हैं सब कुछ बताऊं। जब तक वो यहां तक या ज्यादा से ज्यादा यहां तक, वो इस समय क्रमशः हृदय और कंठ को दिखाते हुए कहते हैं कि यहां तक या ज्यादा से ज्यादा यहां तक उठ आती है, तब तक बताया जा सकता है और मैं बताता भी हूं। पर जैसे ही वो कंठ को दिखाते हुए इस जगह को पार कर ऊपर उठती है, वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़कर दबाता है, तब सब गड़बड़ हो जाता है। मैं कुछ संभाल नहीं पाता कंठ को दिखाकर। इसके ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूं, वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है। फिर मैं कुछ भी बता नहीं पाता। कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुंचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बतलाने के लिए श्री रामकृष्ण ने कितनी बार प्रयास किया, पर उन्हें हर बार असफल होना पड़ा। एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना आरंभ किया। मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुंचने पर जो दर्शनादि होते हैं उनका उन्होंने भलीभांति वर्णन किया। फिर भौहों के मध्यस्थल का निर्देश करते हुए वो बोले, मन के इस स्थान पर पहुंचते ही जीव को परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह समाधिमग्न हो जाता है। तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा ही आड़ रह जाता है।
उस समय वो ऐसा देखता है कि इस प्रकार ज्यों ही वे परमात्मा के दर्शन का विशेष रूप से वर्णन गए, त्यों ही वे समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बतलाने की कोशिश की, पर फिर वे समाधिस्थ हो गए। इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे मैं तो सचमुच चाहता हूं कि तुम लोगों को सब बताऊं, थोड़ा भी ना छुपाऊं, पर मां किसी हालत में बताने नहीं देती, मुंह पकड़ लेती हैं। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, उनके बारे में वो कहते हैं, वो जो सर पर करती हुई मस्तक पर चढ़ती है, वो हमेशा एक ही प्रकार से नहीं चढ़ती। शास्त्रों में उसकी 5 प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है। पहला, पिपीलिका गति, जैसे चींटियां मुंह में खाने की चीज लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई चली जाती हैं, वैसे ही पैरों में एक किस्म की सुरसुराहट से शुरू होकर वो क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वह सिर तक पहुंचती है तब समाधि लग जाती है। दूसरा, भेक गति, जिस प्रकार मेढक 2-3 बार उछलकर थोड़ा रुकता है, फिर 2-3 बार उछलकर थोड़ी देर रुकता है, ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों की ओर से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है, उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है। तीसरा, सर्प गति, जिस प्रकार सांप लंबे होकर या कुंडली के आकार में चुपचाप पड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही सामने कोई शिकार दिखे या भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही सरसरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगते हैं, उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। चौथा, पक्षी गति, पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय भुर्र भुर्र से उड़कर कभी कुछ ऊंचे चढ़ते तो कभी कुछ नीचे उतर आते हैं, किंतु कहीं विश्राम नहीं लेते, जहां बैठने की ठानी है एकदम वहीं जाकर बैठते हैं, उसी प्रकार वह सीधे मस्तक पर चढ़ जाती है और साधक को समाधि लग जाती है। और पांचवा, वानर गति, लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय हुप हुप करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुंचते हैं, वहां से फिर हुप हुप करके और एक दूसरी डाली पर कूदते हैं। इस तरह 2-3 छलांगों में जहां जाने का विचार है वहां पहुंच जाते हैं, वैसे ही वह भी 2-3 छलांगों में मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। इन दर्शनों की वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, वेदांत में 7 भूमिकाओं का उल्लेख है। प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मन स्वभावतः गुदा, लिंग और नाभि, इन 3 निम्न स्तर की भूमियों में ही चढ़ता उतरता रहता है। इसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है। इन 3 भूमियों को पाकर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुंचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं, किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की 3 भूमियों में गुदा, लिंग और नाभि में उतर जाता है। हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन 5वीं भूमि कंठ तक जा पहुंचे तो फिर वह ईश्वरीय चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बातें, विषय संबंधी बातें इत्यादि नहीं कर सकता। उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता था। यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मेरे सर पर कोई लाठी मार रहा हो। मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना ना पड़े। विषयासक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप जाता। आत्मीय स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते। ऐसा लगता मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार गिर पड़ने से फिर उठ ना सकूंगा। दम घुटने लगता। ऐसा लगता कि प्राण अब गए तब गए। वहां से भाग आने पर तब तक शांति ना मिलती जब तक भाग न जाता। कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा, लिंग, नाभि में उतर सकता है। इसलिए तब भी सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। फिर कंठ का अतिक्रमण कर
यदि किसी का मन भौहों के मध्यस्थल तक जा पहुंचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती। उस समय वो परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है। इसके तथा सहस्रार के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ है। इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं कि एक साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनसे मिल गया हूं, उनके साथ एक हो गया हूं, परंतु तब भी वो एक नहीं हुआ है। यहां से मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उसके नीचे नहीं उतर सकता। जीव कोटि के साधक यहां से फिर नहीं उतरते। उनके 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के बाद वो व्यवधान या पर्दा छिन्न हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतया मिलकर एक हो जाते हैं। सहस्रार में परमात्मा के साथ संपूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि में चढ़ना है। नकली भावावस्था। किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता था जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता था। श्री परमहंस ने उसे देखकर कहा था, ठीक ठीक भावावस्था होने पर क्या कभी ऐसा होता है? उसमें तो मनुष्य डूब जाता है, स्थिर हो जाता है। ये क्या? स्थिर हो, शांत हो, दूसरे श्रोताओं से ये सब किस प्रकार के भाव हैं जानते हो? जैसे कढ़ाई में छटांक भर दूध डालकर उसे चूल्हे पर उठाया जा रहा हो, उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है, कढ़ाई भरी हुई है, फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा सा था वह भी सूख कर कढ़ाई से ही लिपट गया है।